नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। एक अच्छी खबर लेकर आए हैं आप सभी के लिए, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा हमारे चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरी जानकारी आपको डिटेल में देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम आज आपको बहुत बड़ी खुशखबरी की बात बताने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके जो है रिज़ल्ट में गड़बड़ी और इतने सारे के बाद जो सिलेक्शन था उसमें कई जो है संतुष्ट नहीं रहे अभ्यर्थी, और उनके बाद अब हम बात करने वाले हैं, अच्छी खबर आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो हम आपको बताने वाले हैं ये बात कि जैसे कि आपका जिन का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जी हाँ दोस्तों, गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए ये अच्छी खबर है कि वेटिंग लिस्ट आएगी। वेटिंग लिस्ट आएगी तो पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं उसके बारे में। तो जैसे कि हम आप और वेटिंग लिस्ट जो आएगी, तो जिनके जो है रह गए थे कुछ पॉइंट से या फिर एक नंबर से, तो उनका जो है सिलेक्शन होगा, और उनकी वेटिंग लिस्ट के बाद फिर उनका नंबर है सिलेक्शन का, फिर उनका सिलेक्शन होगा। तो हम आपको बताएं कि वेटिंग लिस्ट आएगी कैसे। वेटिंग लिस्ट ऐसे आएगी कि जैसे अब किसी का सिलेक्शन हो गया, ठीक है, कोई कैंडिडेट है और इसका सिलेक्शन हो गया। अब इसका सिलेक्शन होने के बाद अब जो है ये इसका जो है सिलेक्शन हो गया है, तो अब इसका मन नहीं है या फिर कोई और कारणों के कारण ये ग्रुप डी की जो है नौकरी नहीं करना चाहता, जॉब नहीं करना चाहता, और ये जो है नहीं करता जॉब, तो इसकी जो वैकेंसी है, सीट है खाली, क्योंकि 63,000 पदों पर अगर पदों पर भर्ती हो रही है तो पूरे के पूरे 63,000 पद ही लिए जाएंगे। तो जैसे कि इनका सिलेक्शन हुआ और इसके बाद जब दस्तावेज सत्यापन होगा, इन सब चीज़ों के बाद जब फिर टोटल देखा जाएगा कि आखिर जो पद हैं वो खाली हैं कि नहीं, तो इनमें कई ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, सिलेक्शन हो गया, लेकिन जॉब नहीं करेंगे। ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं। तो जो भी पद खाली रह जाएंगे तो उनमें जो है दोबारा से एक वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, जिनमें कि उन कैंडिडेट्स का नाम होगा जो कि कुछ पॉइंट से रह गए थे, 0.1 0.2 से लेकर 1 नंबर तक जो रह गए थे कैंडिडेट्स, तो उनके लिए वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी अलग अलग जोन से। और उसके बाद फिर वेटिंग लिस्ट जारी करने के बाद उनका जो है फिर से पेट एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद फिर दस्तावेज सत्यापन और ये सारी चीज़ें करवाई जाएंगी उनकी भी। तो वेटिंग लिस्ट का पहले ही जो है ग्रुप डी की ओर से घोषणा कर दी गई थी, रेलवे विभाग की ओर से, कि वेटिंग लिस्ट ज़रूर से ज़रूर निकाली जाएगी। ये तय है, 100% तय है कि वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। लेकिन ये कब निकाली जाती है, वैसे तो यही उम्मीद लगाई जा रही है कि जब ये पेट का एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके बाद जब दस्तावेज सत्यापन के बाद फिर देखा जाएगा कि आखिर कितने पद खाली अभी रह रहे हैं, तो उसके बाद वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी, जिनमें कि उन कैंडिडेट्स का नाम आएगा जो कि कुछ पॉइंट या फिर एक नंबर से रह गए थे, तो उनका फिर नाम आएगा और फिर उनका भी सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। तो आपके जो है जिनके कुछ पॉइंट से रह गए थे, तो उनके सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं, आप उम्मीद मत हारिए। और रही बात बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें लगता है कि नाइंसाफ़ी हुई है, तो उनके लिए भी यही कहा जा रहा है कि कोर्ट केस किया जाएगा ये, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन हम आपको एक जो बात ज़रूरी बता दें कि अगर आप कोर्ट केस करते हैं, तो कोर्ट केस अगर आपने किया तो उसमें क्या होता है कि आपको कभी भी एक बार में फ़ैसला नहीं आता है। बहुत सारी तारीखें आपको मिलती रहती है और सालों तक जो है भर्ती अटकी लटकी रह जाती है और भर्ती जो है संपन्न ही नहीं हो पाती है। ऐसा बहुत से भर्तियों में हो चुका है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा कई भर्तियों में हो चुका है। इसीलिए हम आपको ये ज़रूरी जानकारी दे रहे हैं कि आप जो भी कीजिएगा सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि आगे फिर इसमें ये होता है कि आप भी आस लगाए बैठे रह जाएंगे और बाकी जिनका सिलेक्शन हो गया है वो भी आस लगाए बैठे रह जाएंगे।
कोर्ट केस के बाद, और ऐसे में फिर थोड़ी कह सकते हैं कि बहुत देरी हो जाती है और कैंडिडेट्स का कितना टाइम बर्बाद जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। और बाकी जो कोई भी जानकारी अब ग्रुप डी के बारे में हमें मिलेगी, हम आपको ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो घंटी का निशान आ जाता है, नोटिफिकेशन बेल का निशान, आपको नोटिफिकेशन बेल भी दबा लेना है। तो इन फ्यूचर ग्रुप डी के बारे में कोई भी जानकारी मिलेगी अगर, हम आपको ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।